Hi, good evening. Namaste. This is me, Danishan Shreya, live again with you. Hi, Sarjot, how are you? Hi, Bhasin, Johar, Vicky, hi. Prashant, how are you? Devu, Gagandeep, Devu, Vicky. Hello, same pillow. All right. Okay, great. These pillows are really in. Okay. Praneeth, hi. Muskan, Amit, vocal for local. Wow, great. Sanya and Vijay Lakshmi, Geeta. Right. Hi all. How are you? Good evening. Thank you so much for joining in. And let me wish you a happy period. And let me wish you. Do you know? You must be aware that today is 28th May, which is celebrated as Menstruation Hygiene Day. Menstrual Hygiene Day. So जिनके भी फर्स्ट पीरियड हुए हैं उन मदर्स के लिए कंग्रेचुलेशंस और उन डॉटर्स के लिए कंग्रेचुलेशंस. हाय प्रिया, हाय सोनल. जितने लोग अभी ज्वाइन किए हैं उनको मैं बता दूं कि आज 28th में है एंड दिस today's day is celebrated as menstrual hygiene day. बहुत इम्पोर्टेंस है पीरियड्स की लाइफ में लेडीज़ के लिए या फिर किसी के लिए भी. मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज lady gets to get birth when you get the period. So period is very important. So periods का अमित का क्वेश्चन है, इज दिस सेशन नॉट फॉर बॉयज? Hi Amit. Amit, you should listen to this because you're gonna have your girlfriend, you must be having your sister, you have your mother also. So if you respect women, then you can stay tuned and you can listen to it because it might give help to your ladies around. So कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए. पैडमैन आप सबने देखी है. सो अक्षय कुमार ने पैड्स बनाए थे. दैट मीन्स कि अक्षय कुमार ने नहीं, एक रियलिटी बेस्ड मूवी थी वो. सो जो पैड्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, सैनिटरी नैपकिन का इंट्रोडक्शन हुआ था, जो डिस्कवरी हुई थी, जो बनाए गए थे इंडिया में, सो वो एक आदमी नहीं बनाए थे. सो अगर मेरे से आप ये क्वेश्चन करोगे कि इज दिस सेशन नॉट फॉर मेन, सो इट्स योर विश, बट येस दिस इज वेरी स्पेशल फॉर माई विमेन. उन लड़कियों के लिए भी जिनका पहली बार पीरियड आया है और उनके लिए भी जिनके पीरियड्स बंद होने वाले हैं या हो चुके हैं, मिनोपॉज हो गया है, प्री मिनोपॉजल है या फिर फर्स्ट टाइमर पीरियड्स है. सो लेट मी स्टार्ट माय सेशन. ऑल राइट. अगर आप लोगों के कुछ मीनवाइल क्वेश्चंस रहेंगे सो प्लीज डू मेक मी आस्क योर क्वेरीज. मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी आपकी क्वेरीज का. सो यू कैन आस्क मी. राइट. ओके. आप लोगों ने सबने मेरा पोस्ट ज़रूर देखा होगा. एक आर्टिकल मैंने पोस्ट किया था फेसबुक पे, इंस्टा पे. इन केस मेरे जितने भी फेसबुक पे फैंस हैं, आशीष दयाल और बहुत सारी लिस्ट है मेरे पास. सो इन केस अगर फेसबुक पे, इंस्टा पे आप लोग नहीं हो, मतलब फेसबुक पे जो लोग हैं वो इंस्टा पे नहीं है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टा पे ज्वाइन करें फटाफट से. क्योंकि मैं हमेशा से फेसबुक पे इंक्लाइन रही थी. सो इंस्टा मैंने कभी आप लोगों को बोला ही नहीं. तो इंस्टा पे आप प्लीज़ मुझे ज्वाइन इन करें ताकि मैं आप लोगों के साथ लाइव वीडियो चैट करूं वहाँ पर. सो फेसबुक पे प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टा पे मिलिए और जितने लोग इंस्टा पे हैं वो मेरे वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे एंड फेसबुक पे ज़रूर जाइए क्योंकि मेरी आदत है थोड़ा लिखने की. सो आज भी मैंने एक आर्टिकल पोस्ट किया है मेरे वेबसाइट पे, तो आप ज़रूर देखिए. और यूट्यूब पे तो डेफिनेटली मैं वीडियोस डालती रहती हूँ क्योंकि मुझे शौक है कि इनकेस आपने मुझसे डाइट प्लान नहीं भी लिया है तब भी आप लोगों को बहुत नॉलेज हो. और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे मैक्सिमम डाइटिशियंस फॉलो कर रही होती हैं. तो ये जो नॉलेज है ये स्प्रेड होती रहती है और कॉमन मैन का भी भला होता है, लेमैन का भी भला होता है. तो कुछ पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चंस इस पे मुझे इंस्टा में हेल्प करोगे. राइट. कुछ हमारे, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो किया था लाइव, जो आप लोगों को आवाज़ ठीक से नहीं आई थी उसकी. मैं वो वाले क्वेश्चंस भी दोबारा से रिपीट करूँगी. पर अभी के लिए मेरे को पायल सिंह ने पूछा है एलोपेशिया के लिए डाइट टिप्स.
हाय पायल, वैसे तो आज का डे मैं चाहती थी कि हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करें, बट दैट्स फाइन। एलोपेशिया के लिए व्हाट आई हैव सीन पर्सनली, मैंने क्योंकि जो लोगों को ट्रीट किया है, जिन लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा है, देव गॉट देयर हेयर बैक। सो उनके केसेस में मैंने उनके आईजी लेवल्स करवाए, फूड एलर्जी करवाए थे, और जिन जिन से उनको एलर्जी थी वो बंद किया। लेकिन हाँ, ग्लूटन और लैक्टोज मैंने जब बंद किया उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। एंड डेफिनेटली बायोटीन, कैरेटीन एंड अमाइनो, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेजर से माइक्रो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कई बार। राइट, नेक्स्ट। ब्लोटिंग, ओके। चीज़ी जैन का क्वेश्चन है, ब्लोटिंग को कैसे रिड्यूस करें। ब्लोटिंग का एक रीज़न होगा। सो ब्लोटिंग का रीज़न हो सकता है कि पीरियड्स आने वाले हों, सो वो नेचुरल है। पर अगर पीरियड्स आने वाले हैं तो आप अपने पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए, कैमोमाइल टी का इंटेक बढ़ा दीजिए, सोडियम का इंटेक कम कर दीजिए। बट स्टिल अगर ब्लोटिंग का रीज़न आपका पीरियड्स नहीं है, मेल्स को है या फिर अगर फीमेल्स को है लेकिन पीरियड्स नहीं है, तो ब्लोटिंग का रीज़न होता है जब आपका वाटर रिटेंशन हो जाता है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन ईज आउट नहीं होती है। सो कॉन्स्टिपेशन को नहीं होना चाहिए, मतलब एनीमा कर सकते हैं, पानी का इंटेक, फाइबर का ड्रिंक बढ़ा दीजिए, और ब्रेड्स नहीं खाइए। ब्रेड और बेकरी प्रोडक्ट से ज़्यादा वाटर रिटेंशन होता है, ब्लोटिंग होती है। ओके, नेहा का क्वेश्चन है कि उनका 10 मंथ्स का बेबी है, सी सेक्शन हुआ है, टमी बहुत बाहर है, प्लीज बेली फैट कम से कम करो। कम करने के लिए हाय नेहा। ओके नेहा को, ठीक है नेहा, अगर आपका बेबी छोटा है 10 मंथ्स, वैसे तो अब ठीक है, मतलब ही इज गोना बी 1 वेरी सून, सो आफ्टर 2 मंथ्स ओनली। सो अभी तक तो आपको अपना जो बेली फैट था, ओवरऑल वेट था, वो कम कर लेना चाहिए था, क्योंकि जनरली जब आप ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हो विद इन 6 मंथ्स आपका वेट काफ़ी कंट्रोल में हो जाता है। बट सिजेरियन के बाद 6 मंथ्स के बाद सेफ है, आप थोड़ा थोड़ा सा एक्सरसाइजेस वॉक कर सकते हैं, पर 1 साल के बाद भी आप मतलब अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं, फ्लोर एक्सरसाइजेस। ग्लूटेन छोड़ दीजिए, मिल्क का इंटेक कम करें, प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करें, और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी चीज़, किसी भी बीमारी को ख़त्म करने के लिए आप सनसेट के बाद ज़्यादा कुछ हैवी ना खाएं। राइट, मैं अच्छा, ब्लड पाइल्स इन विमेन एज 50, डोंट टेक नहीं। ओके। सो अगर पाइल्स बेसिकली क्या है, पाइल्स कॉन्स्टिपेशन अगर प्रोलॉन्ग रहती है तो फिर पाइल्स जो है, जो फिशर्स हैं, वो हो जाते हैं। सो इसमें आपको एक कुशन होता है, एक पिलो शेप, मतलब एक कुशन होता है, वो स्पेशली पाइल्स के लिए आता है, तो आप उसको लेके बैठ सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा सिटिंग नहीं करते हैं, अपना लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा आपको चेंज करना होता है कि थोड़ा वॉकिंग रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं बैठना है, थोड़ा लेट सकते हैं इनकेस अगर आप बैठना भी चाहते हैं, क्योंकि जितना प्रेशर इंटेस्टाइन्स का पड़ेगा फीचर्स जो है बाहर आएगी। तो ये तो पाइल्स तो एक कंडीशन है, एक सिम्टम है, लेकिन डायग्नोसिस क्या था, कॉन्स्टिपेशन। सो कॉन्स्टिपेशन के लिए देयर इज ऑलवेज अ डाइट। सो आप उसके लिए क्या करें, फाइबर रिच जो डाइट है अपने आप अपने इंटेक डेली में ज़रूर रखना चाहिए। कई लोगों को राजमा, वाइट चना, ये सब डाइजेस्ट नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड जैसे कि ब्रेड और बिस्किट का इंटेक ओवर होने लग गया है आजकल, तो उस चीज़ों से रहता है। और ग्रीन टी लोग बहुत पीते हैं आजकल, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन रहती है। सो जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, उनको ग्रीन टी नहीं पीना चाहिए। इस केस में कोकोनट ऑयल का 1 चम्मच आप अगर खाएंगे, और अभी तो समर्स है, गोंद कतीरा रात को भिगो लीजिए और सुबह खा लीजिए, और आंवला, एलोवेरा जूस, हरड़, सौंफ का पानी, ये सब चीज़ें, और जौ का सत्तू, इससे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा और ब्लीडिंग पाइल्स में भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। उसके अलावा इन केस अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है, सो डेफिनेटली ब्लड लॉस है, गोंद कतीरा बहुत काम आएगा। गोंद कतीरा मतलब रोज पेटल्स में बहुत अच्छा फाइबर भी है और आयरन का इंटेक भी है। सो गिलोय वाटर, जीरा वाटर, जीरा की जगह सौंफ, जौ का सत्तू एंड पपाया लेग्जेटिव है, ये आपको डाइट में रखना चाहिए। कोकोनट ऑयल का 1 चम्मच वैसे ही खा लीजिए। कैस्टर ऑयल बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, बट आई प्रेफर
कोकोनट ऑयल इन रूटीन ऑल्सो। सो आपके मैं रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ पर आप सबसे कि आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है। सो हम लोग आज उस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं जो कई बार लोग नहीं करते हैं, खुल के सामने नहीं आते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर। सो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चाहे आपका वेट लॉस, कॉन्स्टिपेशन, ऐसे वाले इश्यूज, वो तो हम लोग आए दिन बात करते हैं, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन मेंस्ट्रुअल हाइजीन अगर हम आज बात नहीं करेंगे तो मैं आपको मेरा एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब मुझे मेरे फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए थे, सो उस टाइम पर मैं नानी के घर रहती थी तो मम्मा से बात नहीं हो पाई थी। तो मैं फर्स्ट टाइम में बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ये क्या है। और बिल्कुल आप बच्चे होते हो, आप सोचिए कि छोटी सी एज, मतलब मैं शायद 11-12 साल की होंगी या 10 साल की होंगी। तो फर्स्ट पीरियड में इतना डर लग गया था कि पता नहीं क्या होगा। और उस टाइम पे मेरे को लिटरली, मुझे वो सीन भी आज याद है, मतलब आज इतने सालों के बाद भी, 25-30 सालों के बाद भी मुझे याद है कि मेरे को ये वाली फीलिंग आई थी कि मतलब नहीं, आई शुड बी अलाइव, मतलब कुछ हो जाना चाहिए मुझे, आई शुड बी अलाइव, या मुझे कैंसर है या कुछ हो गया है। सो बाय चांस मेरी कोई स्कूल में फ्रेंड थी, फिर उसने पीरियड्स के बारे में मुझे बताया, फिर मैंने मम्मा को बताया कि मम्मा मेरे साथ ऐसा हुआ है। देन मम्मा एक्सप्लेन मी, मम्मा गेव मी दिस एजुकेशन। फिर हमें सेक्स एजुकेशन मिली, फिर हमें फीमेल हाइजीन की मिली, फिर उसके बाद हमें पैड्स बताए गए कि क्या होते हैं। सो बच्चों के साथ खुल के रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चों को फ्रेंड्स बना लो तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती, उनकी लाइफ बहुत स्मूथ होती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है खुल के बात करना। इनकेस अगर आप नहीं करेंगे खुल के बात तो बहुत चीज़ें आपके अंदर रह जाती हैं और वो फिर धीरे 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 करके प्रॉब्लम बन जाती हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है कि कंबूचा ले सकते हैं ईस्ट इन्फेक्शन के लिए। हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हैं। और आपने बहुत ही अच्छा, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको इतनी अच्छी नॉलेज है। कंबूचा ली जा सकती है, लेकिन क्योंकि वैसे तो वो ईस्ट है आपके बॉडी में, हाँ डेफिनेटली आप ले सकते हैं। दैट इज अ गुड प्रोबायोटिक, एनी काइंड ऑफ प्रोबायोटिक यू कैन हैव। मैं यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चंस लेने से पहले कुछ आज की हमारे लाइव वीडियो थी, उस पे आप लोगों को आवाज़ मेरी ठीक से नहीं आ रही थी, तो मैं अभी वो वाले कुछ क्वेश्चंस ले रही थी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ममता चौधरी ने हमसे पूछा था कि उनको वाइट डिस्चार्ज होता है और इरिटेशन हो जाती है जब उनका 4th या 5th डे रहता है साइकिल का, और फिर उसके बाद वो इरिटेशन और रैशेज हो जाते हैं, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है कि ये नॉर्मल है। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर दूंगी कि जब आपको पीरियड्स के 5th या 6th डे तक रैशेज हो जाते हैं, उसका क्या रीज़न रहता है। फर्स्ट रीज़न होता है कि हम लोग इन केस चाहे कम फ्लो हो या ज़्यादा फ्लो हो, क्योंकि जब वेन एवर पी ऑल्सो, हम लोग यूरिन भी पास करते हैं, तब भी कहीं ना कहीं चाहे हम लोग जितना मर्जी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके यूरिन के बाद यू आर क्लीनिंग योर सेल्फ प्रॉपरली, आप अपने वजाइना को अच्छे से क्लीन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ा ड्रॉपलेट्स जो है, थोड़ा सा जो रिमेनिंग है वो आपके पैड पे चला जाता है। सो बार बार वो जो पैड है वो गंदा हो जाता है। सो आपको 6 आवर्स में या 7 आवर्स में या 4 आवर्स में, डिपेंड के उसमें से कितना हल्का हल्का आपको पता चल जाता है कि वो खराब हो गया है, इट नीड्स टू बी चेंज। सो दिन में 3 बार 2 बार जरूर आपको अपना पैड चेंज करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपका, हम लोग जब पीरियड्स आते हैं तो हम लोग पैड पहनते हैं और पैड के साथ एक टाइट अंडरवेयर पहनते हैं। अंडरगारमेंट्स जो होते हैं वो बहुत टाइट होते हैं, और उसके ऊपर से फिर हम जीन्स पहनते हैं। तो अब गर्मियाँ भी हैं, पर अगर सर्दियाँ भी हो या फिर जैसा मर्जी वेदर, अगर आपके पैंटीज कॉटन के नहीं हैं, कोई और उसका फैब्रिक है, तो डेफिनेटली रैशेस पड़ेंगे, क्योंकि एक तो पैड है, वैसे ही आपका ब्रीदिंग नहीं हो रहा है। उसके अलावा जब आपका पैंटी है, जो आपका अंडरवेयर है, वो कोई और फैब्रिक का है, जैसे आजकल सिंथेटिक या बहुत ऐसे वाले फैब्रिक्स हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं बट स्किन के लिए अच्छे नहीं है, स्किन फ्रेंडली नहीं है, तो उसकी वजह से रैशेज होते हैं। थर्ड रैशेज होते हैं जब हम लोग ओवर कॉशियस हो जाते हैं पीरियड्स में कि स्मेल आ रही है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा केयर करना है, या वो करना चाहिए, पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो मार्केट में प्रोडक्ट मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा परफ्यूम वाले होते हैं, और फीमेल हाइजीन जिसको हम बोलते हैं या इंटीमेट वॉश कहते हैं, इंटीमेट वॉश को हम लोग बार बार यूज़ करते हैं। सो इंटीमेट वॉश को अगर हम बार बार यूज़ करेंगे तो बार बार इंटीमेट वॉश आपके लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि वजाइना की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो अपने आप को एक पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, लेकिन ऐसे वाले प्रोडक्ट्स को गायनाकोलॉजिस्ट रेकमेंड नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ओवरडू इन प्रोडक्ट्स का आपको रैशेज देता है। सो ऐसे कुछ रीजंस थे। फिर पीरियड्स में हम लोग पानी कम पीते हैं, उनकी वजह से भी फिर रैशेज हो जाते हैं या हमारे बॉडी का पीएच लेवल नॉर्मल नहीं रहता है।
हाँ जी एक ही कौन कौन ओके एक क्वेश्चन है नॉट रिलेटेड विद मेंस्ट्रुअल हाइजीन बट स्टिल आई टेक दिस। उनके बॉडी में हाई फॉस्फोरस लेवल्स हैं और उनको नी पेन होते हैं। डाइट टिप्स, फॉस्फोरस लेवल्स आप अपने डाइट में से व्हीट ब्रान को निकाल दो, उसमें बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस होता है और ब्रेड्स बिस्किट फॉस्फोरस में रिच है। सो आप पानी का इंटेक बहुत अच्छा करें अपने डाइट काउंसलर से, बाकी सिर्फ फॉस्फोरस नहीं, यूरिया, पोटाशियम, क्रेटिनाइन, ये सब चीज़ें दिखा के, आरएफटी को दिखा के एक बैलेंस डाइट्स आप बनवा सकते हैं। एनी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स रेमेडीज मैं बिल्कुल अभी देने ओके ओके सो अभी मोनिका का क्वेश्चन है कि ग्लूकोसामाइन या अमाइनो कोलेजन सेम है? बिल्कुल भी नहीं, दोनों अलग हैं। अमाइनो कोलेजन डबल स्ट्रेंथ है, मतलब ग्लूकोसामाइन से कहीं ज्यादा बढ़कर है, बट दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अमाइनो कोलेजन इज बेटर देन ग्लूकोसामाइन, बट बोथ आर नीडेड फॉर आइदर इट इज योर स्किन, हेयर, नेल्स या फिर जॉइंट्स, बोथ आर इंपॉर्टेंट, बट अमाइनो कोलेजन इज मोर पावरफुल। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प की रेमेडीज मैं डेफिनेटली बिल्कुल लास्ट सेशन में दूंगी, क्योंकि पहले सबनम, संध्या, अनामिका आपने लिखा था कि आपको इन्फॉर्मेशन का फायदा नहीं हुआ है क्योंकि आप मुझे सुन नहीं पा रहे हो, तो मैंने दोबारा आप ही के लिए शबनम, संध्या दोबारा वीडियो बनाई है। थायराइड और एक्ने के लिए रेमेडीज है मेरे पास, राखी आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हो, और आने वाले दिनों में मैं ये टॉपिक भी उठाऊंगी, लेकिन पर YouTube पे है। आज मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बात करना चाहती हूँ। डार्क साइकिल, ओके। सांची का है हाउ टू इंड्यूस पीरियड्स इफ दे आर इरेगुलर। सांची कोई भी ऐसा टिप नहीं होता है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज खा के या कोई पीसीओडी की ड्रिंक पी के आप ठीक हो जाओगे, बिल्कुल नहीं। ऐसा होता है कि पीरियड्स इरेगुलर होना, देयर हैज टू बी अ डायग्नोसिस फॉर एनी कंडीशन। सो डायग्नोसिस में इरेगुलरिटी आपकी हो सकती है कि आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो, कि कहीं आपको कोई टेस्ट में ना दिखे, पर आप स्ट्रेस इतना ज्यादा लेते हो, ब्रेन का और आपके पीरियड्स का कनेक्शन है, हॉर्मोन्स रिलेटेड है, सो आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आपका हार्मोनल साइकिल, मतलब हॉर्मोन्स जो है प्रोलेक्टिन, एफएसएच, एलएच, ये सारे आपके हॉर्मोन्स इन स्टेट होने चाहिए। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नहीं बढ़े होने चाहिए, जनरली टेस्टोस्टेरोन्स बढ़े हुए होते हैं, तब आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। आपका स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, तब भी आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं। फेरेटिन लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल ये कम होते हैं, या आपके सिस्ट होता है, ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं, पर आपको अपना टेस्ट करवाना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक इंटरव्यू किया था मैंने डॉक्टर संगीता के साथ, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अगर आप वो भी वीडियो देखना चाहें तो मेरे आर्टिकल में सारे लिंक्स लगे हुए हैं, और ये वीडियो के बाद भी मैं एक यहाँ पे लिंक डाल दूंगी नीचे कमेंट्स में, राइट। सो नितिका, आप वाटरमेलन ले सकते हैं डाइट में, वो तो आप अपने डाइट काउंसलर से पूछेंगे कौन से पर्टिकुलर डाइट में आप वाटरमेलन ले सकते हो। एतिका का क्वेश्चन है कि वो 15 वीक प्रेग्नेंट है और उन्होंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट किया है, वो प्रोजेस्टेरॉन और ड्यूफोस्टोन ले रहे हैं। इनको मैं इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूं? एतिका, आई थिंक यू शुड कंसल्ट मी विद द प्रॉपर रिपोर्ट्स, क्योंकि आपकी फेरेटिन, आप क्योंकि प्रेगनेंसी है, एक ब्यूटीफुल फेज है, 15 वीक प्रेग्नेंट है आप, आपको जनरलाइज में डाइट्स नहीं बता सकती हूँ, इट विल नॉट बी अ जस्टिस फॉर यू और एनी वन लिसनिंग टू दिस, सो इट हैज़ टू बी अ पर्सनलाइज्ड थिंग। और वैसे भी देखो, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसी जब इतनी डेलिकेट स्टेज होती है, सो उसमें अगर आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत जनरल पूछेंगे, सो जनरल वे में आंसर करके, या मैं अपने भी प्रोफेशन का डिसरिस्पेक्ट करूंगी और आपकी कंडीशन को भी यहाँ पर नुकसान हो सकता है। हर एक एडवाइस हर एक के लिए नहीं होती है। अभी भी मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी वो इन्फॉर्मेशन जनरलाइज्ड हो सकती है, पर अगर आपको कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कोई चीज़ रहेगा तो आप लोग अपने लिए पर्सनल भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।
मोनिका आप पूछ रहे हैं कि इचिंग मेन सिम्टम है प्री मेनोपॉज का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मोनिका जी, ये मिथ है। इचिंग, टू मच ऑफ इचिंग या फिर इचिंग मेनोपॉज प्री मेनोपॉज का कोई भी सिम्टम नहीं है। इचिंग होना क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं, शेविंग, रॉन्ग टेक्निक ऑफ शेविंग, वैसे तो शेविंग नहीं होना चाहिए, ट्रिमिंग यू कैन ऑलवेज डू दैट, पर येस अनहाइजीनिक कंडीशन, एक्सेस यूसेज ऑफ शेविंग प्रोडक्ट्स, वो सब चीज़ों से भी इचिंग होता है, या फिर आपका बॉडी का पीएच लेवल नॉर्मल नहीं है तब भी इचिंग होता है। कैमोमाइल टी पीरियड्स में ले सकते हैं, हाँ नेहा, ओके, एंटी डिप्रेशन ये सब। रुपिंदर का क्वेश्चन है कि उनका जो फ्लूइड है, वजाइनल फ्लूइड, वो स्मेली होता है पीरियड्स के बाद, क्यों? देखिए बेसिकली रुपिंदर, इंटीमेट हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको कोई भी वजाइनल फ्लूइड सिक्रेशन, हर एक ऑर्डर, चाहे वो फिशी ऑर्डर है या पंजेंट है या फिर स्वीट स्मेल है, ऐसी जितनी भी स्मेल्स होती हैं उनके इंडिकेशंस होते हैं। इसको मतलब एक टर्म भी होता है, सो बैक्टीरियल ग्रोथ है बेसिकली। सो बैक्टीरिया गुड और बैड दोनों होते हैं, और वजाइना में भी एक सर्टेन बैक्टीरिया होता है जो आपको कंट्रोल में रखता है या आपकी वजाइनल हेल्थ को कंट्रोल में रखता है, बट स्टिल अगर ओवर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है तो आपको प्रॉब्लमैटिक है। सो इनकेस अगर आपको लगता है कि इसमें स्मेल आ रहा है, यू नीड टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड गेट द पैप स्मीयर्स, या फिर आपका हार्मोनल स्टडी आपके गायनेकोलॉजिस्ट करेंगे, बट आई थिंक यू शुड रियली कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल है, बिकॉज दिस इज नॉट नॉर्मल। ओके, शिल्पा कह रही हैं कि वॉशिंग केयर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइवेट पार्ट्स ड्यूरिंग पीरियड्स एंड अदरवाइज। ओके शिल्पा, मैंने ये देखा है कि अब इसमें दो सेक्टर्स की बात आती है। अगर आप बात करें हम जैसी लेडीज़ की जो हेल्थ कॉन्शियस रहती हैं, या फिर हम लोग बहुत अवेयर होते हैं, हम लोग अपने प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा पैसा खर्चते हैं, सप्लीमेंट्स में ज़्यादा पैसा खर्चते हैं कि हम लोग बीमार ना हो जाएं, या हमें नहीं चाहिए सर्विक्स कैंसर, या हमें यूटीआई नहीं चाहिए, वी वांट टू बी वेरी सेफ एंड आई वांट टू कीप माय डॉटर सेफ ऑल्सो एवरी टाइम। सो आई डोंट माइंड बाइंग वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट which has good pH level, चाहे वो इंटीमेट हाइजीन वॉश हो या फिर आपका कोई क्रीम्स हो इंटीमेट हाइजीन के। सो डेफिनेटली हम लोगों को बहुत महंगे महंगे भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हम खरीदते हैं, बट आई थिंक नॉर्मल पानी भी आपके लिए एनफ रोल प्ले करता है, क्योंकि कुदरत ने हम लोग बहुत शर्माते हैं ऐसी बातें करते हुए, लेकिन हमारे बॉडी का जैसे हमारा सिर है, हमारी स्किन है, वैसे ही हमारे इंटीमेट पार्ट्स हैं। सो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, और भगवान ने, कुदरत ने इंटीमेट पार्ट्स को भी चाहे हम लोगों ने जितना मर्जी उसको ढका, लेकिन जितना भी आप अगर उसकी केयर नहीं भी करोगे तब भी वो अपने आप को क्लीन रखेगा। सो अगर आप बोलेंगे कौन सा प्रोडक्ट, आई थिंक एनी प्रोडक्ट, एनी नॉर्मल वाटर, इवन यू डोंट नीड अ सोप फॉर इट। सो इफ यू आर ईटिंग कर्ड, you are putting the good bacteria in your digestive system, and that good bacteria would be giving a nourishment to your vagina also. So eat curd and have probiotics. So मेरे ख्याल से आपको कोई और क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। सो yes, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, महंगे इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट्स भी नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार उनमें जो एक्स्ट्रा परफ्यूम स्मेल्स होती हैं वो आपको, और जो केमिकल्स हैं वो नुकसान करते हैं। सो चाहे मेडिकेटेड हो या नहीं हो, आई थिंक वाटर इज इनफ। पर बस आप जब भी मतलब वेन एवर यू गो टू पी, आप यूरिन पास करें तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका वॉशिंग टेक्निक है वो आपका पीछे से आगे की तरफ नहीं आना चाहिए। इट शुड ऑलवेज गो फ्रॉम फ्रंट टू बैक। सो दिस हैज टू बी अ टेक्निक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज मैं आपको खुल के बात कर रही हूँ, सो आप भी प्लीज यू ऑल्सो मेक श्योर कि अपने बेटियों को, बच्चों को समझाएं, क्योंकि बिलीव मी, शायद आप लोगों ने मेरे से पहले ये ऐसे कोई खुलेआम टॉक्स नहीं देखी होंगी, अगर देखी होंगी तो फॉरेन कंट्रीज में होंगी। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज व्हेन वी गोना हैव सर्विक्स कैंसर, गॉड फॉरबिडन, अगर ऐसा कुछ होता है तब भी हम बात करेंगे, तब भी हम बताएंगे। इंडिया में सर्विक्स कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, यूटीआई कॉमन है। अगर यूटीआई कॉमन है तो डेफिनेटली दैट कम्स फ्रॉम द वजाइना, एंड every human on this earth comes from the vagina. So there is no point of getting, that, yes, no shame, please talk openly. खुल के बात करेंगे तभी बात बनेगी। Okay.
और उसके अलावा मुक्ता थैंक यू, सोनिया थैंक यू। कैमोमाइल टी बिल्कुल सेफ है लैक्टेशन में, प्रेगनेंसी में अवॉइड करें, लैक्टेशन में ले सकते हैं, 2 प्रेगनेंसी में भी ले सकते हैं, पर मेरे ख्याल से ना लें, बेटर है। कोई 2 एविडेंट नहीं है कि ना लें, पर लैक्टेशन में लें, क्योंकि मैं भी लेती हूँ। मोनिका का फिर क्वेश्चन है कि टैम्पन सेफ है या फिर सैनिटरी नैपकिन्स। थिंग्स आर चेंजिंग, मतलब अर्लियर इट यूज टू बी ओनली सैनिटरी नैपकिन्स, उसमें भी कितनी वेराइटीज आ गए थे। पहले थिक पैड्स थे, अब थिन पैड्स हुए, फिर उसके बाद देन यू गेट द ऑर्गेनिक पैड्स जो कॉटन पैड्स हैं, बैम्बू से बने हुए होते हैं, बैम्बू फाइबर से बने होते हैं। आजकल तो ऐसे डिस्पोजेबल कॉटन के भी पैड्स हैं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, मतलब यू कैन रीयूज देम, जैसे डायपर बच्चों के होते हैं वैसे ही आप रीयूज भी कर सकते हो। पर आजकल ऐसे लेटेक्स के और बहुत ऐसा what you can say that, ऐसा मटेरियल का मेंस्ट्रुअल कप आता है जो आपको पता ही नहीं चलता, वो आपके स्किन के साथ वो हो जाता है, स्किन जैसा ही लगता है। सो मेंस्ट्रुअल कप्स भी बहुत इजी होते हैं, बहुत कन्वीनियंट होते हैं। और जहाँ तक रही बात टेम्पन्स की, टेम्पन्स भी इजी हैं, लेकिन जो मेंस्ट्रुअल कप्स है वो 12 घंटे तक आप यूज कर सकते हो। पर इनकेस अगर आप स्विमर हैं, एथलीट हैं, और आपको ऐसा लगता है कि वो दिन भी, चाहे वो मेंस्ट्रुअल का पीरियड का डे हो, आपको रुकना नहीं है, तब कई ऐसे मतलब लोग हैं, मॉडल्स हैं या फिर स्विमर्स हैं, एथलीट स्विमर्स तो नहीं, एथलीट मैं बोलूँगी, तो वो मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ करते हैं, उनको वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। सो आई थिंक तीनों अच्छा है। आपको कौन सा बेटर लगता है आपके उन हैप्पी डेज में, पीरियड डेज में, वो डिपेंड करता है। आई एम स्टिल दैट ओल्ड पर्सन, आई प्रेफर सैनिटरी नैपकिन्स, पर सेम मेरे और फ्रेंड्स हैं या फिर फैमिली में हैं, दे यूज़ दिस जनरेशन, दे मोर प्रेफर टू हैव मेंस्ट्रुअल कप्स आजकल, क्योंकि उनको हाइजीन मेंटेन करना भी इजी होता है, यू कैन रीयूज देम, इकोनॉमिकल हो जाता है, फिर वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि इन्वायरमेंट में गंद ना हो, स्पेशली जो आजकल चल रहा है इतना अर्थ में। सो इन्वायरमेंटल इको फ्रेंडली होता है मेंस्ट्रुअल कप। टेम्पर्स का मतलब ठीक है, जिसको सूट करता है वो कर सकते हैं, पर सभी तीनों ही अच्छे हैं, तीनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बस आपको ये देखना है कि टाइमली आपको चेंज करना चाहिए। सैनिटरी नैपकिन का ये होता है कि वो इको फ्रेंडली थोड़ा नहीं होता है, ओके मतलब आपको बार बार उसको थ्रो करना पड़ेगा। टेम्पर्स और ये मेंस्ट्रुअल का बेटर रहता है उस केस में। थैंक यू दीक्षा। ओके, सो फेसबुक पे ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने आंसर कर दिए हैं। इंस्टा पे अब हम आपके क्वेश्चंस ले सकते हैं। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एम गोना स्टार्ट माय टॉपिक। पीरियड्स में मैम मेरे लेग में और स्टमक में बहुत पेन होता है। अच्छा, आपके अगर पीरियड्स में पेन होता है तो वो नॉर्मल नहीं है। पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होने का मतलब है कि या तो आपका हीमोग्लोबिन या फेरेटिन लेवल्स कम है, या आपका इंटेक न्यूट्रिशन का अच्छा नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन B12 विटामिन ये डेफिशिएंट है। सो पीरियड्स आने से पहले टर्मरिक जिंजर टी जरूर पिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटीसेप्टिक होता है। कैमोमाइल टी का इंटेक बढ़ा दीजिए, आयरन का इंटेक डाइट में बढ़ा दीजिए। फीमेल्स को रागी शीरा, आंवला जूस, ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। पीरियड्स के डेज में आप नट मिक्सचर की एक पिन्नी बना के जरूर लें। गर्ल्स को कितना पानी पीना चाहिए? अच्छा, पर डे। ये देखिए, अब क्योंकि समर्स हैं, सो समर्स में आपको इवैपोरेशन, मतलब वही आप पर्सपायर ज़्यादा करते हो। अगर आप जितना ज़्यादा पर्सपायर करोगे उतना ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। सो आपको जब भी प्यास लगी है, दैट मीन्स योर बॉडी इज डिहाइड्रेटेड, सो आपको पानी पीना चाहिए। बट अगर यूजुअली बात करें तो 7 से 8 ग्लास बोला होता है। सो डिपेंड करता है, अगर आप लैक्टेशन, जैसे लैक्टेशन मेरा है तो मैं ज़्यादा पानी पीऊँगी, बिकॉज वाटर विल मेक द फीड। सो आपका एक अपना भी इसमें आ जाता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, ज़्यादा पानी पिए, आपका पसीना ज़्यादा आता है, ज़्यादा पानी पिए, आप फीड कराते हैं तो ज़्यादा पानी पिए, आपको कोलेस्ट्रॉल या फिर ऐसा कोई इशू है, किडनी स्टोन्स है जिसमें आपको डॉक्टर्स ने बोला हुआ है ज़्यादा पानी पिए। सो ऐसे वाली कंडीशन में ज़्यादा करें, बट अदरवाइज 7 to 8 ग्लासेस ज़रूर पीना चाहिए। आपका बेबी है, आप फीड कराते हैं, रात को नहीं सो पाते हो, सो आप दिन में ज़रूर सोएं, क्योंकि आपको अपनी नींद पूरी करनी है, रात में तो आप नहीं सो पाओगे। सो मैं भी नहीं सो पाती हूँ रात में, तो मैं खैर दिन में भी नहीं सो पाती हूँ, बट आई एम हैबिचुअल नाउ, क्योंकि मदर्स को स्ट्रेंथ मिल जाती है टू गेट दैट नो स्लीप। बट येस, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग स्लीप,
then it is very important to take care of the nourishment. So I avoid caffeine. I take lots of good nourishment, silica and aminos and whatnot. I take too much of nutrients in my diet, not artificially but naturally. Lactation में श्वेता ने बोला है कि मैंने उनका कमेंट नहीं पढ़ा है. श्वेता प्लीज दोबारा से अगर पूछ सकते हो. और आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि देखिए जब मैं अपना सेशन ले रही हूँ तो डेफिनेटली किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है सारे क्वेश्चंस को देखना. सो आप प्लीज इम्पेशेंट नहीं होंगे. आप लिखिए कमेंट, उसके बाद जब मैं जैसे ही सेशन ओवर करूंगी उसके बाद मैं आप लोगों के रिप्लाई करने के लिए बैठूंगी. श्वेता का ऑल राइट, क्योंकि वो इसलिए डिस्टर्ब हो गई, उन्होंने मुझे इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया और मैंने उनको ग्रैटिट्यूड नहीं दिया. श्वेता ने बोला यू आर सो स्वीट, हर एक क्वेश्चन का आंसर स्मार्टली देते हो, सल्यूट, थैंक यू. ओके अब मैं फटाफट से आई विल टेक जस्ट 5 more minutes. कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे. मीन वेल यू जस्ट ड्रॉप द क्वेश्चन, आई विल आंसर इट आफ्टर द सेशन ऑल्सो इफ इट गोज अनसीन. सो वैसे वीडियो खत्म हो जाएगी इंस्टाग्राम की. just 3 minutes. ओके राइट. सो वैसे तो आपको ये आर्टिकल जो है मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, बट मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ. मैं चाहती हूँ कि आपकी अगर बेटियां क्योंकि कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बताते हैं कि हम अपने बच्चों को साथ में बिठा के आपकी वीडियो दिखाते हैं क्योंकि उनको नॉलेज मिले. AMH लेवल, आयुषी AMH लेवल बढ़ाना है. ओके सो आप गार्लिक का इंटेक बढ़ा सकते हो, प्रोटीन्स का, अमाइनो का इंटेक बढ़ा दीजिए, AMH लेवल भी बढ़ जाएगा. ओके हाँ, उसमें आपको जितनी भी डब्बा बंद चीजें होती है, प्रिजर्व करने वाली चीजें होती है, वो आपको अवॉइड करना है. टर्मरिक ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं. टर्मरिक टी ले सकते हैं, रात को भी आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर कहते हैं कि सोने से थोड़ा टाइम पहले ही लिक्विड्स लीजिए ताकि आपको बार बार यूरिनेशन के लिए ना उठना पड़े रात को. लेकिन आप फिर भी ले सकते हैं. लोग तो रात को दूध पीते हैं, सो दूध से बेटर है रात को अगर आप हल्दी वाली चाय पिए, मतलब टर्मरिक जिंजर टी अगर आप पीना चाहते हैं. माइग्रेन होता है आपको पीरियड्स के ड्यूरिंग. ओके सो आप क्या करेंगे, अगर आपको माइग्रेन होता है तो कोएंजाइम Q10 के सप्लीमेंट आते हैं, मैग्नीशियम आता है, मिलोटनिन आप ले सकते हैं 3 mg 1.5 mg, वो आप लें, आपको माइग्रेन नहीं होगा. और डेफिनेटली माइग्रेन के लिए क्या करें, सेज टी होती है, तेज पत्ता पानी में उबाल लीजिए. प्रीमरोज ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं, वो आप ले लीजिए. लेवेंडर, रोज, हिबिस्कस और आपका लेमन ग्रास, ये सब आपके किचन में होते होंगे. तुलसी, ये भी उबाल सकते हैं और पी सकते हैं, माइग्रेन नहीं होता है इससे. पर माइग्रेन वेजोडायलेशन होती है नर्व्स की, और वो स्ट्रेस से भी होती है, या फिर बॉडी में ऑक्सीजन ना पहुंचे तो इसलिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं. स्ट्रेस ना लीजिए, टाइमली खाना खाइए, गैस ना बनने दीजिए बॉडी में. पीरियड्स में गुस्सा क्यों आता है रुचिका? पीरियड्स में इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि हार्मोन्स अप डाउन हो जाते हैं, और बिल्कुल जायज़ है गुस्सा आना. आपके ये बहुत टेक्निकल है, लेकिन हाँ अगर मैं सीधी भाषा में बोलूँ तो हार्मोन्स का सिस्टम गड़बड़ा जाता है. सो एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरॉन्स, ये चीज़ें आपने सुनी होंगी, ये सब गड़बड़ा जाती हैं तो गुस्सा तो आता है. सो आप मेलाटोनिन का सिक्रीशन ज़्यादा रखो, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर एक मेलाटोनिन होता है, एक गुड न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसका रखें. डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सब चीज़ें अच्छा होना चाहिए तो आप खुश रहेंगे. बाकी आपके हस्बैंड को बोलो जब भी पीरियड्स आते हो तो मेरे हस्बैंड की तरीके से चॉकलेट आपको दें, तो वो मेरे हस्बैंड आते हैं हमेशा और वो बोलते हैं हैप्पी पीरियड. सो ही ऑलवेज, दिस इज अ गुड थिंग, आई रियली लाइक दिस थिंग अबाउट माई हस्बैंड. मुझे हमेशा पीरियड में ही फील्स वेरी गुड. ही गिव्स मी दैट गरम वाला वो जो वाटर बॉटल होता है ना, वो जो सेक के लिए होता है, पानी का बॉटल, वो दैट इज हिज ड्यूटी. वो मुझे गर्म करके पानी भर के देते हैं, मुझे अच्छा लगता है. ही मेक्स मी फील पैम्पर्ड ड्यूरिंग माई पीरियड डेज. थैंक यू. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी ने मुझे बोला था कि ये सेशन क्या आदमियों के लिए है? सो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि देखिए हम भी बेटियां हैं, हम भी वाइफ्स हैं, हम घर का काम करते हैं, हम बाहर का काम करते हैं, और हम लोग कहा जाता है वीक हैं, वल्नरेबल हैं, पर
बहुत अत्याचार होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हमारी बॉडी है, हार्मोन्स हैं, बहुत चीज़ों में से हम लोग निकलते हैं, चाहे डिलीवरीज हो, चाहे ब्रेस्ट फीडिंग हो, ऊपर से दर्द, नीचे से दर्द, फीडिंग में तो ये भी होता है, प्रेगनेंसी के बाद भी होता है, बट देयर हैज़ टू बी समवन हु कैन टेक केयर ऑफ यू, फादर और ब्रदर और हस्बैंड। सो शर्माना नहीं चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। और अगर आपकी भी डॉटर है और आप फादर हैं, सो प्लीज़ अपने डॉटर से बोल सकते हैं हैप्पी पीरियड टू यू, उनको चॉकलेट देना चाहिए। पीरियड एंड लोअर बैक पेन, हाँ ये हो जाता है क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहती है, आयरन की डेफिशिएंसी रहती है। सो आप क्या करें, कैल्शियम ऑक्सलेट, सॉरी कैल्शियम सिट्रेट, उसमें विटामिन डी, विटामिन K2, ये आपको ज़रूर लेना चाहिए अपना सप्लीमेंट, क्योंकि अगर कैल्शियम का आप में कमी होगा, सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, सिलिका, फॉस्फोरस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो कमी हो जाती है। तो अपने बॉडी में नरिशमेंट पहले से रखें ताकि आपका जय पुनीता वो कह रहे हैं एसपी के हम लोगों को अपना जो वीडियो है यूट्यूब पे भी डालना चाहिए आफ्टर दिस लाइव सेशन, हम लोग जरूर डाल देंगे। अब मैं फटाफट से ये कर दूं वरना इंस्टा पे हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी और मैं आप लोगों को अपना जो लेक्चर है, जो टॉक है, वो नहीं डिलीवर कर पाऊंगी। ओके, मेरा पहला पॉइंट है इसमें कि आप आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, और आज का दिन हम लोग इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है और ये हमेशा अंडररेटेड टॉपिक रहता है, हम लोग नहीं बात करते हैं। सो आप लोगों को जो अपना सैनिटरी मटेरियल है, नंबर 1 सैनिटरी मटेरियल वो बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा नायलॉन वाला नहीं होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा उसमें से अगर खुशबू आ रही है, फ्रेग्रेंट है, या बहुत ज़्यादा केमिकल आपको दिख रहे हैं उसके कवर के ऊपर, तो आप उसको सिलेक्ट मत कीजिए। जितना ऑर्गेनिक रहेगा उतना ज़्यादा बेटर है, और जितना देसी हो उतना बेटर है। मतलब बहुत ज़्यादा हाई फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए उसमें। और मतलब बेसिकली ये कि नॉन फ्रेग्रेंट ले और कॉटन का बना हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। सेकेंड पॉइंट है कि क्लीनलीनेस और हाइजीन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 4 घंटे में प्लीज़ अपने पैड्स को चेंज करें, चाहे आपका फ्लो हैवी हो या फिर फ्लो लाइट हो। और क्योंकि बेसिकली इन्फेक्शन का कंटामिनेशन ज़्यादा हो जाता है अगर आप ज़्यादा देर पहन के रखेंगे। और माइक्रोफ्लोरा एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे वजाइना में रहता है, उसका जो एक सिक्रीशन है या जो उसका वर्क है हैम्पर हो जाएगा अगर सैनिटरी नैपकिन एक ही रहेगा। और बार बार जब आप चेंज करते हैं तो थोड़ा सा हवा भी लगता है, मतलब एयर बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए। वेस्ट डिस्पोजल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम लोग मैंने कई बार देखा जाता है, जैसे हम लोग पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह में जाएं सो खुले पैड्स गिरे हुए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैं। और आपको अगर आप उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं किसी न्यूज़पेपर में रैप करके या किसी अच्छे से चीज़ में, वहाँ पे हर जगह पे, चाहे आप फ्लाइट्स की बात करें या कहीं पे, इजीली आपको डिस्पोजल के लिए कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए। उसके अलावा अंडरगारमेंट्स जो है आपको बहुत अच्छे से क्लीन करने चाहिए। अगर आप वॉश कर रहे हैं, नॉर्मल डिसइंफेक्टेंट भी नहीं लगा रहे हैं, दैट्स फाइन। वॉश करने के बाद आप उसको धूप में ज़रूर सुखाएं। धूप में सुखाने के बाद उसको आयरन करें। अंडरगारमेंट्स को आयरन बहुत कम लोग करते हैं लेकिन करना चाहिए, क्योंकि जो ये इंटीमेट हमारे पार्ट्स रहते हैं इनको हाइजीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ को आप बार बार जब इतना ज़्यादा रैप कर दोगे, ढक के रखोगे, रात को भी, सुबह भी, हर टाइम पे भी, बाकी चाहे हम लोग लूज कपड़े पहने, लेकिन हम लोग हमेशा अपने जो अंडरगारमेंट्स है उसका इलास्टिक टाइट रहता है। फिर हम लोगों को शौक होता है कि चलो जी नया ले लो, तो वो बार बार फिर हम लोगों को टाइट कपड़ों से प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए उसमें जर्म्स या इन्फेक्शन के चांस नहीं होने चाहिए। अगर आप उसको आयरन करोगे तो बेटर रहता है। उसके अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 30 साल के हैं तो भी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, आप अपना पैप स्मीयर्स वगैरह कराइए, हार्मोन टेस्ट करवाइए। जब आपका PMS का स्टेज है, आपका मेनोपॉज हो गया है, इसके बाद भी, मतलब इन सब स्टेज में आपको अपने टेस्ट करवाने चाहिए। अगर आपको लगता है आपकी बेटी के पीरियड स्टार्ट हो गए हैं तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। उनको जो हेल्थ सप्लीमेंट्स है, एक डाइटिशियन के पास लेके जाइए, एक्सपर्ट के पास लेके जाइए। गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप सब जाते हैं, डाइटिशियन के पास भी जाइए, क्योंकि आपको जो एक स्पेशल डाइट है, जो प्रिंसेस को जो डाइट है वो मिलनी चाहिए। और उसके अलावा सर्विक्स, ये बात नहीं करते हैं लोग।
मेरे पास आए दिन जो लोग आते हैं, जो लेडीज आती हैं, मोस्टली उनको सर्विक्स कैंसर होता है। सो इनकेस अगर आपने पहले ही CA-125 का टेस्ट करा लिया हो और आपको पहले से ही पता चल जाए, आप लोग पहले से ही अर्ली स्टेज में ही डायग्नोज कर पाए, तो वो नौबत नहीं पहुंचती है। और फॉर्चुनेटली सर्विक्स कैंसर के लिए भी वैक्सीनेशन है, तो टाइमली आप कब अपनी बेटी को वो वैक्सीनेशन दें, अपने गायनाकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कब दे सकते हैं। उसके अलावा ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग क्या करते हैं, बिकनी लाइन्स या फिर जो स्विमर्स होती हैं वो बिकनी लाइन कराती हैं या फिर वैक्सीन कराती हैं। वैक्सीन कराना बहुत सेफ नहीं होता है। रीज़न क्योंकि जो प्यूबिक हेयर होते हैं वो इसलिए होता है कि आपको वो प्रोटेक्ट रखें बाहर के जर्म से, या एक बैलेंस मेंटेन करके रखें। पर लेकिन जब हम लोग बालों को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं उन एरिया से, कुदरत ने वहाँ पे इसलिए बाल दिए हैं ताकि आप सेफ रह पाएँ, तो आई प्रेफर ट्रिमिंग ओवर वैक्सिंग। सो ट्रिमिंग करवाएं, और ट्रिमर्स को भी अच्छे से धोना चाहिए यूज़ करके, और उनको भी ओपन एयर में एक बार ज़रूर लेके जाना चाहिए, वरना आप एक किट में जब उसको ड्रॉर में बाथरूम में बंद कर देंगे, क्योंकि बाथरूम्स में यूजुअली धूप नहीं होती है। सो इसीलिए आपको अपने जितने भी बाथरूम में प्रोडक्ट्स हैं वो आपको एक बार धूप में ज़रूर रखने चाहिए। इसके अलावा जो डिजीजेज हैं जो कॉमन, अगर हम लोग हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो सर्विकल कैंसर, UTI, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सब जो चीज़ें हैं ये हो जाता है। और उसके अलावा हेपेटाइटिस बी ट्रांसफर होता है, बॉडीली फ्लूइड्स, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज, मतलब ये मीडियम्स रहते हैं उनके। सो अगर हेपेटाइटिस बी, सर्विकल कैंसर, UTI, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, इनसे सब से अगर आपको बचना है, सो जब भी आप अपना सैनिटरी नैपकिन चेंज करें या फिर आप बाथरूम से निकलें, चाहे आप टिश्यू पेपर से अपना वाइप कर रहे हैं या आपने कुछ भी बाथरूम में गए हो, तो बहुत अच्छे से सोप से अपने हैंड वॉश करके बाहर निकलें। क्योंकि जब आप दरवाजे के हैंडल को हाथ लगाएंगे या चीज़ों को हाथ लगाएंगे तो डेफिनेटली सब चीज़ें जो आसपास हैं वो भी इफेक्टेड हो जाती हैं। सो अब इम्पॉर्टेंट जो मेरा टॉपिक है वो है मेरी डाइट। सो आपको अपने मेंस्ट्रुअल, जैसे पहले एक क्वेश्चन आया था कि हम लोग क्या खाना खाएं मेंस्ट्रुअल हमारे पीरियड्स को हेल्दी रखने के लिए। सो क्या खाना चाहिए आपको अपने डाइट में, मैं पूरे दिन के डाइट प्लान बता देती हूँ। एक बार रागी शीरा जरूर लेना चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। रागी का शीरा रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे डाइटिशियन श्रेया, DIETITIAN, डाइटिशियन श्रेया SHREYA, इस पे आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे। लेकिन मैं प्लीज यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगी कि एवरी टाइम आई कम अप विद द बंडल ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइज, लेकिन इंस्टा पे आई सी लेस ऑफ पीपल। सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज इंस्टाग्राम पे, जितने मेरे फेसबुक पे लोग देख रहे हैं, इंस्टा पे ज्वाइन कर लो ताकि मैं वीडियो चैटिंग भी आप लोगों से कर पाऊँ। और मेरा हमेशा जो उद्देश्य है, जो मेरा विजन रहता है, वो यही रहता है कि आप लोगों को मैक्सिमम नॉलेज दूँ, चाहे वो फ्री में हो, पर आई एम ऑलवेज देयर। ऐसे ही बहुत सारे हाईलाइटेड टॉपिक्स हमेशा मैं उठाती रहती हूँ, लेकर आती हूँ। सो डाइट की बात करेंगे, रागी शीरा, टर्मरिक जिंजर टी, कोई भी आंवला जूस या एनी टाइप ऑफ विटामिन सी। सो आई प्रेफर आंवला जूस या फिर लेमन वाटर। आपने अगर पालक वाली कोई रोटी बनाई है, सो उसके बाद आंवला जूस या फिर लेमन वाटर पिएं, क्योंकि आयरन के साथ विटामिन सी नहीं होगा तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो दैट इज जस्ट सो सिंपल। उसके अलावा क्योंकि अगर हम लोग अभी वजाइनल हेल्थ की बात कर रहे हैं, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट द गुड बैक्टीरिया। सो उसके लिए आप क्या करें, प्रोबायोटिक, चाहे वो आपकी सप्लीमेंट हो, प्री प्रोबायोटिक्स हो, कर्ड हो नेचुरल, कम्बूचा किसी ने बोला था कि अभी कम्बूचा जो बनाते हैं वो भी आप ले सकते हैं, वो भी एक आपका प्रोबायोटिक रहता है। फर्मेंटेड, हम लोग इडली डोसा वगैरह खाते हैं, वो भी फर्मेंटेड है। पानी पिए खूब सारा, कोकोनट वाटर पिए। और सबसे अच्छी बात है मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए क्रैनबेरीज मार्केट में मिलते हैं, जो हमारी वो वाइल्ड बेरीज होती है ना, वो वाली, या फिर आप बेरीज का जूस बनाइए और अपने डाइट में रेड, ग्रीन, व्हाइट कलर के सूप्स जरूर लीजिए। अब ये जो तीनों सूप्स की जो रेसिपी है, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग मेरे से डाइट प्लान ले सकते हैं 7307303835 या 9988811000 पे भी आप डाइट प्लान अगर लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। हाँ, और उसके बाद जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक चैलेंज स्टार्ट हो गया है। हमेशा हम वेट लॉस या वेट गेन का चैलेंज करते हैं, लेकिन इस बार मैंने चैलेंज किया है कि आई प्रॉमिस, इफ यू हैव UTI, किडनी स्टोन्स जो कि यूरेथ्रा में है और जो निकल सकते हैं, और उसके अलावा आपका हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई BP, डायबिटीज टाइप 2, हाई कोलेस्ट्रॉल,
अगर आपको ये कुछ बीमारियां हैं जो कि आप लोग हार मान चुके हो कि रिवर्स नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बीपी की दवाई पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी, कोलेस्ट्रॉल की दवाई पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी, तो मैं आपकी दोस्त डायरेक्शन श्रेया चैलेंज दे रही है आपको और खुद भी ले रही है। 7 महीने में या तो मैं ठीक कर दूंगी या फिर पैसे वापस ले लेना आप लोग। तो आपको करना क्या है, 52,000 रुपीज का मैंने आपको क्लियर कट बता दिया पैकेज प्राइस है। अदरवाइज ये प्राइस ज्यादा था, लेकिन मैंने ये चैलेंज में ये प्राइस कम किया है। 52,000 फ्लैट, 7 मंथ्स प्लस 1 मंथ आपको मेंटेनेंस भी मैं सिखा दूंगी। तो आप ये चैलेंज ले सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, जरूर लें, क्योंकि अगर घर पे कोई डायबिटिक पेशेंट है और अगर वो ठीक हो जाए, रिवर्स हो जाए डायबिटीज, तो कहने ही क्या, अदरवाइज मनी बैक। सो ये क्लेम मैंने किया है, डिफीट #defeat द डिफेक्ट। और कोई ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, ट्रस्ट से, बिलीफ से या फिर हीलिंग प्रॉपर्टीज जो फूड में है वो ठीक नहीं कर सकती हैं, तो फिर भाई चैलेंज लेके देख लो एक बार। सो दैट वाज मी, डायरेक्शन श्रेया, सेइंग बाय टू यू। हैप्पी पीरियड्स, एंजॉय योर पीरियड्स, बाय।